अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें हमने मेन डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होती, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होती है। अब हम फर्दर वेक्टर क्वांटिटीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शंस को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? आप ब्रेक कर दें, तोड़ दें। यहाँ पे हम किस तरीके से स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं? कंसीडर करें, एक बॉल है हमारे पास। ठीक है, इस बॉल को हम फोर्स लगाते हैं। ये जब हम बॉल पे फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो बॉडी भी हमारे पास मूव करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। वहीं हमारे पास एक और बॉल है जिसके ऊपर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो ये बॉडी भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करती है, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब अगर हम सरफेस पे रखी हुई एक फुटबॉल को किक करें तो कुछ इस डायरेक्शन में हम करेंगे। ये वाली फोर्स अगर आप देखें तो बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी और यहाँ आके फॉल कर जाएगी। इस मोशन में अगर आप देखें तो ये बॉडी जो है वो बॉडी एक्स एक्सिस भी मूव करके गई है और बॉडी वाई एक्सिस भी मूव करी है, मतलब हाइट भी कवर करी है उसने। इट मीन्स जो हमारी फोर्स है वो दो डायरेक्शन में लगी है एट द सेम टाइम। वो हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये वाली फोर्स जो पड़ी थी एक्स डायरेक्शन में, हमने दूसरी फोर्स पढ़ी थी अपनी वाई डायरेक्शन में जो हमने लगाई थी। तो ये हमारी ये वाली जो फोर्स है अब जो हमने लगाई है फुटबॉल के ऊपर, ये हमारी दोनों डायरेक्शन में है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो मीन्स ये कि हमारी फोर्स स्प्लिट हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स बॉडी को एक्स एक्सिस पे मूव करवाएगी, वाई डायरेक्शन वाली फोर्स बॉडी को वाई एक्सिस पे मूव करवाएगी। इस तरीके से हम अपने एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं दो नए वेक्टर्स में, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एफ आई हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको वेक्टर्स को ड्रॉ करके देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर है एफ। ठीक है, जो हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई की फोर्स। अच्छा, जो हमारे पास लेंथ ऑफ द वेक्टर होगी, लेंथ ऑफ वेक्टर होगी, ये मैग्नीट्यूड के बराबर होगी।
मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की, तो यहाँ पे 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसकी वैल्यू, और n यहाँ पे यूनिट को शो करता है, मीन्स 10 न्यूटन। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड को शो करती है जब भी हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर पेपर पर, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एक की 2 सेंटीमीटर है। अब हमने अगर डिसाइड किया है कि 1 सेंटीमीटर हम कंसीडर करेंगे 1 न्यूटन को, तो 2 सेंटीमीटर वाला हमारा 2 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, आपको इसकी डायरेक्शन मिल रही है, इसका हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को कि किस तरफ है। अच्छा जी, अब आपने यही वेक्टर एक दफ़ा ड्रॉ करने से ये वेक्टर एफ आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि हम जब इस तरीके से फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, ए सर्टेन एंगल, देखें अगर यहाँ पर फर्स्ट जो फोर्स थी हमारी उसमें हमने एक्स एक्सिस के पैरेलली फोर्स लगाई थी तो एंगल 0 था विद द ग्राउंड। जब हम वाई एक्सिस के साथ फोर्स लगाते हैं, मतलब हमारी फोर्स अपवर्ड है और ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल बनता है यहाँ पे 90 का ग्राउंड के साथ। यहाँ पे ग्राउंड के साथ अगर आप एंगल देखें तो 0 डिग्री बनता है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ना तो 0 बनता है ना 90, उसके बीच में कोई एंगल बनता है। जब 0 90 के बीच में कोई एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये ग्राउंड के साथ अगर आप एंगल देखें तो ये 0 90 के बीच में, तो ये जब 0 90 के बीच में आप एंगल रखते हैं तो आपकी फोर्स स्प्लिट हो जाती है दो फोर्सेस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं क्योंकि देखें अब हमारा ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी फोर्स दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, एक एक्स एक्सिस में ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने इसकी जो हेड है उसके बिल्कुल पोजीशन में रखना है उसके, ठीक है। चलो दूसरा आप वेक्टर बनाएंगे यहाँ पर वाई में, सही, ये हमारा होगा एफ वाई, चलिए। अब हमने स्प्लिट तो कर दिए, मीन्स हमारा जो एफ है अब वो दो नए वेक्टर्स में डिवाइड हो गया, एफ एक्स और एफ वाई में। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाय हेड टू टेल रूल, बाय हेड या यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है, क्या वेक्टर्स को कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहते हैं। हमारा फर्स्ट वेक्टर अगर हम देखें तो एफ एक्स, सेकेंड वेक्टर एफ वाई, और जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट का मतलब है जो इनसे मिलकर आता है हमें, और हमें पता है कि इन दोनों से मिलकर हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, वेक्टर एफ मिलेगा, क्योंकि वेक्टर एफ को ही स्प्लिट करके हमने ये वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। अब ये याद रहे ये वाली बात कि जैसे आपने सबसे पहले एफ एक्स बनाया, जहाँ एफ एक्स का हेड होगा वहीं एफ वाई आप बनाएंगे, और जो लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो फर्स्ट की टेल से लेके और लास्ट वेक्टर जो है उसके हेड से हेड आपने मैच करना होता है, ये आपका वेक्टर एफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ एफ हमारा ग्राउंड के साथ एक थीटा बना रहा था, ठीक है। ग्राउंड में हमेशा एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे भी हम एक एंगल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपने देखा होगा जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो अब हम अगर एफ एक्स कितना है और एफ वाई कितना है ये अगर हमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हम कैसे करेंगे, रिलेट करेंगे, ज़रा वो देखते हैं। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें
तो चूँकि सारा काम डिपेंड हो रहा है एंगल के ऊपर, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हम एंगल में जब बात करते हैं तो हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब अगर हम साइन को लें, थीटा के रेस्पेक्ट से हमेशा सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड कहलाती है। जो हमारे पास लार्जेस्ट साइड होती है ये हमारा हाइपोटेनियस कहलाती है, जिसमें एफ हमने लिखा हुआ है, और तीसरी हमारी बची हुई है वो बेस कहलाती है, जिसमें एफ एक्स। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारा एफ वाई अपॉन हाइपोटेनियस में हमारे पास एफ है। अब देख सकते हैं एफ वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा के। ये हमारे पास मीन्स हमारे पास एफ वाई का फार्मूला हो गया, एफ वाई का फार्मूला एफ साइन थीटा। अब एफ तो वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें पता होती है। सेकंड थीटा हमें चाहिए तो बस हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ वाई। सेकेंडली कोस थीटा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं। कोस थीटा बेस हमारे पास अगर आप देखें तो बेस में क्या है, एफ एक्स, हाइपोटेनियस एफ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कोस थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन एफ एक्स का फार्मूला आ गया। अब फार्मूला देखने में सेम है, जस्ट एक में साइन थीटा है वाई वाले में और एक्स वाले में कोस थीटा आएगा। तीसरा, अगर हमें ये दोनों पता हों और हमें कहे कि आप फाइंड आउट करें रिजल्टेंट फोर्स को, मतलब एफ़ को, जो एक्चुअल फोर्स है उसे फाइंड आउट करें। उसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखें तो राइट एंगल है, और राइट एंगल पे हमने कहा था कि हम सब फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। राइट एंगल में एक थ्योरम भी यूज़ हो सकता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तीन साइड हमारे पास, एक तरफ हाइपोटेनियस लार्जेस्ट आती है, बाकी दो साइड दूसरे साइड पर आती है। सो हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारे पास एफ है, बेस हमारे पास एफ एक्स है, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई है। तो हमने वैल्यूज़ हमने पुट कर दी सबकी। आपने एफ़ फाइंड करना है तो एफ़ पे से स्क्वायर को आपने हटा देना है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ। ठीक है, इस वाले स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। अब सम टाइम बच्चे क्या करते हैं कि इस वाले स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि ये बाहर आ जाएगा, जबकि ये कम्प्लीटली ही रॉन्ग है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि बीच में आ रहा है प्लस। जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मल्टीप्लाई होता, डिवाइड होता तो ये पॉसिबल होता। मतलब अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में और दोनों वर्टिकल लगा हुआ है तो अब आप दोनों का ए का भी अपना कैंसिल हो जाएगा, बी का भी अपना कैंसिल हो जाएगा, ए और बी दोनों बाहर आ सकते हैं। डिवाइड में भी ऐसा ही हो सकता है, अगर ए और बी दोनों डिवाइड में है तो ए भी बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये आपके पास एफ वाई का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया रिजल्टेंट फोर्स के। अब तीसरा जो हमारे पास है, जो कि हमारी डायरेक्शन डिसाइड करता है, उसे हम कहते हैं थीटा एंगल, ठीक है। सो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा होता है एंगल कैलकुलेट करने के लिए। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई था, बेस हमारे पास एफ एक्स थी। थीटा हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स हमने सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप एंगल कैलकुलेट करते हैं तो आप इस 10 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये 10 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो ये इन्वर्स में हो जाता है, मतलब पावर -1 हो जाती है।
एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये हमारे पास बन गया है एंगल के लिए फार्मूला। सो हमने आज देखा कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ये हमने फोर्स के लिए समझा है, इसको समझना काफ़ी आसान होता है। फोर्स को आप ऐसे ही तमाम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, और सबके लिए जहाँ हमने एफ़ लिखा है, फोर्स लिखा, वहाँ आप जैसे वेलोसिटी के लिए बना रहे हैं तो आप वी लिख लें, दूसरी किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं तो आप उसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटम के लिए बनाए तो पी लिख लें। तो इसी तरीके से हम स्प्लिट करते हैं वेक्टर्स को। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।